शांत और अंधेरी रात में सबर्बन बुक क्लब के 5 सदस्य मीना के घर में जमा हुए थे। हर हफ्ते की तरह वे अपने पढ़ने के शौक को पूरा करने आए थे। इस बार मीना ने एक अजीब, चमड़े से बंधी पुरानी किताब पेश की, जिसकी मोटी परतें धूल से ढकी थीं। किताब के कवर पर अजीब से नक्शे और प्रतीक उकेरे हुए थे, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। यह मेरे दादाजी की लाइब्रेरी से मिली है, मीना ने उत्तेजना से कहा। चलो, इसे पढ़ते हैं। सबने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने किताब के पहले पन्ने को खोला, एक अजीब सी दुर्गंध कमरे में फैलने लगी। मीना ने किताब का पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। शब्द किसी अजनबी भाषा में थे, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उनकी आवाजें अपने आप झूमने लग गईं। अचानक कमरे की बत्तियां मिचमिचाकर बुझ गईं। एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। निखिल, बुक क्लब का सबसे साहसी सदस्य, चिल्लाया, मीना, इसे बंद करो। लेकिन उसकी आवाज गूंजती हुई गायब हो गई। मीना की आंखें उलट गई थीं और उसके होंठ किसी अज्ञात मंत्र का जाप कर रहे थे। दीवार से एक काला धुआं निकलकर कमरे के बीचों बीच एक आकृति में बदलने लगा। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले पंजे देखकर सभी डर के मारे जड़ बन गए। तुमने मुझे बुलाया है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मानो हजारों टूटे हुए कांचों की खनक हो। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक के बाद एक बुक क्लब के सदस्य चीखते हुए काले धुएं में समा गए। आखिरी में कमरे से किताब के पन्ने खुद जलकर राख हो गए। अगले दिन मीना का घर सुनसान था। सभी सदस्य गायब थे। केवल मेज पर राख और जलने की एक अजीब महक बाकी रह गई थी, और उस किताब की कहीं कोई निशानी भी नहीं। पर कहते हैं, जो उसकी कहानी सुनता है, उसकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।